बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी नमस्कार। बिहार के दरभंगा में एक अदना से पंचर चिपकाने वाले ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को अक्षम्य गाली दी। दरभंगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पटना कांग्रेस दफ्तर पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की। गाली देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के बजाय अब यह मामला सियासी रंग लेता दिख रहा है। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही कर दी है। मोदी जी चीन से लौटे तो मंच लगाकर अपनी पीड़ा को बयान करने लगे। जाहिर है कि दुनिया का कोई भी बेटा होगा वह अपनी मां की गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह घटना की निंदा करने, गाली देने वाले को सजा दिलाने के बजाय कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा, उससे यह गंभीर मामला हल्का हो गया। सोशल मीडिया में मोदी जी की गाली वाली पुरानी फाइलें खुल गईं तो प्रियंका गांधी के कई भाषण वायरल हो गए। इन सभी पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी जी को सुन लेते हैं। और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी जी का भाषण प्रसारित होते ही राजद के सांसद मनोज झा का ये वाला बयान सोशल मीडिया पर छा गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी वक्त है। मनोज झा के इस बयान के बाद मोदी जी के पुराने भाषण वायरल होने लगे। भाषणों के साथ ये सवाल उठ खड़े हो गए
कि जब मोदी खुद राहुल गांधी की मां सोनिया जी के प्रति तुम तड़ाक की भाषा बोलते हैं, उन्हें जर्सी गाय कहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मोदी जी किसी की पत्नी, किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। मोदी जी हजारों महिलाओं को कांग्रेस की विधवा करार दे देते हैं। कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ऐसे में मोदी जी किस मुंह से नारी सम्मान की बात कर रहे हैं? इस बीच मोदी जी के भाव पर ही प्रियंका गांधी की 2 क्लिप भी वायरल हो गई। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। पहले प्रधानमंत्री हैं भाई और बहनों इस देश के, जो आकर आपके सामने अपनी परेशानियां गिनाते हैं कि देखो गाली देते हैं। वो सुबह से शाम तक इंदिरा जी को देशद्रोही कहते हैं, राजीव जी को देशद्रोही कहते हैं। मेरे परिवार के हर सदस्य के बारे में कुछ ना कुछ पूछिए ही मत क्या क्या कहते हैं, और फिर आपके सामने आके शिकायत करते हैं कि कोई उनके बारे में उनको गाली दे रहा है। एक बार गाली नहीं दी, चरित्र ही नहीं है हमारा, सभ्यता ही नहीं है हमारी। हाँ, आप काम नहीं करेंगे तो हम जरूर सवाल उठाएंगे, आपकी गलत नीतियां हैं तो हम जरूर सवाल उठाएंगे। अब तो आप रो भी पड़े हैं जनता के सामने। अब इस ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैंने तो अपनी दादी देखी है, पूरी दुनिया हमला कर रही है, गालियां दे रही है, जंग कर रही है पाकिस्तान से। अकेली औरत पाकिस्तान को तोड़ रही है 2 टुकड़ों में, एक आंसू नहीं गिरता। मैं आपको बताऊं इंदिरा जी के बारे में कुछ। जिस दिन उनके बेटे की आकस्मिक मौत हुई, 33 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब मैंने देखा है उन दिनों अपनी दादी को। फिर भी अगर रोती थी तो कमरे में रोती थी, जनता के सामने आती थी तो दृढ़ होकर खड़े हो जाती थी। अगले दिन काम किया उन्होंने, पीछे नहीं हटी। और अंत में मोदी जी का ये पुराना भाषण इस प्रश्न के साथ वायरल है कि पहले यह तय कर लीजिए कि गाली से पीड़ा होती है या ऊर्जा मिलती है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है,
ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। निश्चित तौर पर किसी को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है और गाली देनी भी नहीं चाहिए। गाली अक्षम्य है और दंडनीय है, लेकिन यह भी सही है कि जिसके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।